नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा 2025 का जो पीटी होने वाला है आपका, और ये आपका जो मध्य निषेध का वैकेंसी आया बिहार दरोगा के थ्रू, वो भी आप दे सकते हैं टेस्ट को। और ये टेस्ट जो है आपका नया है, ठीक है, याद रखिएगा। ये टेस्ट जो है आपका राहुल सर के द्वारा जो है यह तैयार किया गया है। ये राहुल सर खुद एसडीएम के पोस्ट पे अभी ये तैनात है, उनके द्वारा जो है ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। और ये सेट हमने भी लगाया है, ठीक है। इसमें मेरा 80 नंबर आया है, याद रखिएगा। हम जो इसमें टेस्ट लगाएं तो मेरा 80 नंबर आया। आपका कितना आ रहा है नंबर, ये आप कमेंट कीजिएगा। और 100 लाइक अगर आपका हो जाता है तब इसका सेट नंबर 2 हम डालेंगे। और ये सेट जो है अभी तक का सबसे बेस्ट बुक है। अभी हम जितना भी सेट आपको कराए हैं उससे हमको सबसे अच्छा बेस्ट बुक लगा, ठीक है। आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहीं पे कह रहा है कि बिहार कितने देशांतर तक स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बिहार जो है कितने देशांतर तक, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट से लेकर 40 सेकंड तक जो है आपका पूर्वी देशांतर में स्थित है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ पे आपका बी निकल कर आता है, ठीक है। अब यहाँ किया है आपका बिहार की बात, तो बिहार का हम लोग देख लेते हैं। तो याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन आपको देता है कि बिहार जो है समुद्र तल से कितना ऊंचाई पर स्थित है। तो याद रखिएगा कि 173 फीट यानी कि 53 मीटर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको दे सकता है कि बिहार जो है उत्तर से दक्षिण में विस्तार इसका कितना है। तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार आपका 345 किलोमीटर है, ठीक है। अगर वहीं उत्तर से दक्षिण आपका ऐसे होता है, उत्तर से दक्षिण 345 और पूर्व से पश्चिम पूछेगा तो 483 किलोमीटर, ठीक है। ये रहा बिहार से आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट। बिहार से एक क्वेश्चन और दे सकता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी भारत की आबादी का कितना परसेंट था। तो याद रखिएगा कि 8.6% हो जाएगा, ठीक है, 60%। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत कब बनाया गया था। तो ये आपको बनाया गया था 1936 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा 1936 ईस्वी में बनाया गया था। वर्ष 1911 ईस्वी में याद रखिएगा कि दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक करके 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को एक नया प्रांत के रूप में गठित करने की घोषणा किया गया था। इस घोषणा को जो है यूके के किंग जॉर्ज पंचम ने किया था, याद रखिएगा। किसने किया था? यूके का जॉर्ज पंचम ने किया था। चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये आपको बनाया था मीर कासिम। किसने बनाया था? याद रखिएगा मीर कासिम के द्वारा बनाया गया था। और मीर कासिम जो था 1760 से लेकर आपको 1763 ईस्वी तक था, ठीक है। चलिए मीर कासिम ने बंगाल छोड़कर अवध के नवाब सिराजुद्दौला के यहाँ शरण लिया था। ये भी आप याद रखिएगा, पूछ देगा क्वेश्चन कि मीर कासिम ने अपना बंगाल छोड़ा था तो वह किसके शरण में था। तो अवध के जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसके शरण में चला गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है कि 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार कितने स्वर्ण पदक से जीता था, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 स्वर्ण पदक। कितना हो जाएगा? 1 स्वर्ण पदक, याद रखिएगा, ठीक है। 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन याद रखिएगा कि 28 जनवरी से आपको 14 फरवरी 2025 तक चला। यह उत्तराखंड के 11 शहरों में आयोजित किया गया था। और बिहार के मधुबनी जिले का निवासी खुशबू ने अपनी सहयोगी पायल प्रीति और निखत खातून के साथ मिलकर ट्रिपल लॉन बाउल्स स्पर्धा में जो है बिहार का स्वर्ण पदक दिलाया था, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सोनाई रूपाई वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में आपका पड़ता है। तो ये आपको पड़ता है असम में। सोनाई रूपाई वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये असम में है। 175 वर्ग किलोमीटर की दूरी में यह फैला हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। और 1998 में इसको जो है एक अभ्यारण्य के रूप में जो है घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए
और सोनाई रोपाई नाम जो इसको पड़ा था एक नदी के नाम पर पड़ा था, ये भी याद रखिएगा। पूछेगा कि सोनाई रोपाई वन जीव अभयारण्य किसके नाम पर पड़ा, तो यह एक नदी के नाम पर पड़ा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन देता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था, तो ये आपको 1972 ईस्वी में बना था। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से आंखों के निकट दृष्टि को दूर किया जा सकता है, तो ये आपको हो जाएगा अवतल लेंस के द्वारा। आगे दिया है कि कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो याद रखिएगा कि इंसुलिन जो है आपका यह पादप हार्मोन नहीं है, ठीक है। इंसुलिन एक मानव हार्मोन होता है जो शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। चलिए अगला है कि अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु कह रहा है कि किसकी आवश्यकता होती है, तो कैल्शियम और फास्फोरस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी को आप लोग सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किस राज्य में अस्टेलेरिया बेगालेसिस नामक एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की गई, तो ये आपको पश्चिम बंगाल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस युग की बीमारियों का कारण विषाणु है, युग्म का यहाँ याद रखिएगा, यानी कि दो गो यहाँ पे है। तो पोलियो और बर्ड फ्लू याद रखिएगा कि ये आपका बीमारू विषाणु के द्वारा होता है। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये आपको अधपके फल से हो जाएगा। चलिए जहाँ पे हमको ज़्यादा डिस्कस कराना होगा तो हम खुद यहाँ पे करा लेंगे। हिटलर का जन्म आपसे पूछ रहा है कि कहाँ हुआ था, तो ये आपको हुआ था ब्रोन एम इन में, ठीक है। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, ठीक है। 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को हुआ था। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रो और जर्मनी के सीमा पर यह स्थित है। नाभिकीय रिएक्टर का राय के में निम्नलिखित में से किस से मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में, ठीक है। और ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है। अगर ग्रेफाइट भी दिया है तो ग्रेफाइट भी लगा सकते हैं, भारी पानी भी दिया है तो वो भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, तो ये आपको कितना, तो 10⁴ सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे दिया है कि आकाश नीला दिखाई देता है, तो ये आपको दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको ध्वनि को तीव्रता मापने के लिए। कमरे में लगा हुआ कार्य के वातानुकूलन जो यानी कि एसी लगा रहता है वह किसका नियंत्रण करता है, तो वह नियंत्रण याद रखिएगा कि आर्द्रता और तापक्रम का। नेक्स्ट है कि खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो ये किया जाता है आपको क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट है कि हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है किसको, तो ये आपको नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जो है फल पकने के लिए लाया जाता है, फल पकाने के लिए, तो कैल्शियम कार्बाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन के रूप में उत्पन्न हुआ था, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा आपको हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 22। करेक्ट ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके उद्देश्य से किया जाता है, तो उद्देश्य है कि प्रतिवर्ती धारा विभव को उच्च अथवा अपचाई करने के लिए, यानी कि जो धारा बहता है उसको उच्च भी कर सकता है और अधिक कम भी कर सकता है और ज़्यादा भी कर सकता है। पूछल तारा का राय कि पुच्छ की दिशा सदैव होती है, तो सदैव याद रखिएगा सूर्य से दूर होती है। नेक्स्ट है कि धराई अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो ये आपको प्रथम सुल्तान कौन था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उससे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है, तो ये कौन था, तो ये आपका सिकंदर लोदी था जिसने आगरा शहर की नींव डाली थी। इब्न बतूता का राय कि भारत में किसके शासन काल में आया था, इब्न बतूता, तो याद रखिएगा कि ये आपको आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में, ठीक है। चलिए और ये मोरक्को से भारत आया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि CPGRAMS प्लेटफॉर्म किस विभाग के अधीन कार्य करता है, तो ये आपको हो जाएगा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अंतर्गत, ठीक है। चलिए इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा कि सेंट्रलाइज पब्लिक गवर्नेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृति और राम सिया देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के जो है वह चलवाया था, तो वह कौन था, तो ये आपका था अकबर।
ठीक है। और अनुवाद विभाग के पूछता है कि अनुवाद विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो अनुवाद विभाग याद रखिएगा कि अकबर के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए अगला कर है किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जो है जौनपुर से फतवा जारी हुआ था, तो ये आपको हुआ था अकबर के विरुद्ध। चलिए आगे यहाँ पे दिया है मिलान कीजिए, 30 का कह रहा है यहाँ पे आपका मिलान करने के लिए 30 का, तो हम लोग मिलान कर लेंगे। तो याद रखिएगा कि अकबर हो जाएगा आपको जामा मस्जिद, ठीक है। हुमायूं हो जाएगा दीन पनाह, अकबर हो जाएगा जहांगीरी महल, और जहांगीर हो जाएगा अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था, तो ये आपको कौन था, तो चिनकलिज खां हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनी में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था, तो सबसे पहले आपको अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। 1608 ईस्वी में इसमें पहली बार सूरत में जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है कोठी स्थापित किया गया था, ठीक है, 1608 में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पे स्थित है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र जो है आपको याद रखना होगा कि ये आपको गाजीपुर में है। कहाँ पे है, गाजीपुर में। चलिए 1793 ईस्वी में जो है संहिता लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है, और एकमात्र गवर्नर जनरल था जिसकी समाधि जो है आपका भारत में स्थित है। किसका, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है भारत में 1786 से 1793 ईस्वी तक प्रथम बार जो है बंगाल का गवर्नर बनकर आया था। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य बनने के लिए कौन सा देश जो है क्वालिफाई किया है, तो ये आपको फिलिस्तीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, फिलिस्तीन हो जाएगा, ठीक है, जो 2024 में यूएनए के सदस्य बनने के लिए जो है क्वालिफाई किया गया है। और 30 अक्टूबर 1945 को यूएनए का सदस्य बना था भारत जो है, याद रखिएगा कि 30 अक्टूबर 1945 को जो है यूएनओ का सदस्य बना था। अब इसका मुख्यालय आप याद रखिएगा कि न्यूयॉर्क में है। इसका कार्यकारी भाषा पूछेगा तो अंग्रेजी और फ्रेंच हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र के अंग पूछता है कि कितना है, तो 6 अंग है। चलिए आगे कह रहा है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, तो ये कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। चलिए कह रहा है कि किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो ये आपको हो जाएगा केशव चंद्र सेन के द्वारा। नेक्स्ट है कि कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं दिया गया है 37 का, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी आपको 1875 में मैडम वाल्स्की और कर्नल हेनरी स्टील ऑकलैंड के द्वारा किया गया था, ठीक है, ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कहा है कि भारत का वायसराय कौन था, तो ये आपको था लॉर्ड डफरिन। याद रखिएगा कौन था, लॉर्ड डफरिन। अब इसका कार्यकाल 1884 से आपको 1888 ईस्वी तक था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछेगा तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और प्रारंभ में इसको भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे, तो दूसरी बार आपको त्रिपुरी अधिवेशन से उनको चुना गया था, ठीक है, त्रिपुरी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य जो है पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था, तो ये आपको लाहौर से, ठीक है, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है। चलिए आगे दिया है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है, तो ये आपको है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ठीक है, कावेरी नदी का उद्गम जो कर्नाटक में स्थित है आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ी। चलिए आगे यहाँ दिया है कि कौन सा युग में यहाँ पे सही सुमेलित नहीं दिया गया है 42 में, तो 42 में कह रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो मांडो की पहाड़ी आपको महाराष्ट्र में, ये आपका यहाँ पे गलत है क्योंकि मांडो की पहाड़ी आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे दिया है कि नागा अर्जुन सागर कहाँ स्थित है, तो नागा अर्जुन सागर जो है याद रखिएगा ये आपको हो जाएगा कृष्ण नदी पर स्थित है नागा अर्जुन सागर बांध। कह रहा है कि चंबल घाटी योजना का संबंध नहीं है, तो याद रखिएगा आपको
गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर से यह घाटी योजना का संबंध नहीं है। तो ऑप्शन ए को यहाँ पे सही कर लीजिएगा। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है शिव समुद्रम? तो शिव समुद्रम आपका पड़ता है, याद रखिएगा कि ये आपको पड़ता है कर्नाटक में। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? तो ये आपको हो जाएगा काकीनाडा, ये आपका आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है। भारत के पूर्वी तट पर यह आपका स्थित है। ठीक है, भारत के पूर्वी तट पर कुछ प्रमुख बंदरगाह हम आपको बताते हैं। एक है आपका तूतीकोरिन जो आपको तमिलनाडु में पड़ता है, एनौर ये भी आपको तमिलनाडु में पड़ता है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ये आपका पूर्वी तट पर है। ठीक है, और पूछता है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम, ये आपको आंध्र प्रदेश में है। भारत में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का आपका सर्वाधिक संभवतः वाला है? ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा सौर शक्ति। नेक्स्ट है यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलाना है 48 का। ठीक है, तो गॉर्डन रिच ये कहाँ पे है? तो ये आपको पड़ता है पश्चिम बंगाल में। हिंदुस्तान शिपयार्ड ये आपको पड़ता है आंध्र प्रदेश में। मझगांव ये आपको पड़ेगा महाराष्ट्र में, और कोचिन पड़ेगा केरल में। किस राज्य में कह रहा है कि लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार हैं? तो ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु में। कह रहा है कि कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? तो ये आपको हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, ये आपका हो जाएगा पेटागोनिया मरुस्थल, ये आपका है जो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देख लेते हैं। अब पेटागोनिया रेगिस्तान आपको अर्जेंटीना में पड़ता है मुख्य रूप से। कह रहा है कि विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है? तो ये आपको है बैकाल झील, विश्व का सबसे गहरा झील है। ठीक है, चलिए अब कैस्पियन सागर याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ी झील है। यह गहरी आपका बैकाल है, लेकिन कैस्पियन सागर जो है विश्व का सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। आगे दिया है कि प्रशंसनीय का विलोम होगा, तो इसका विलोम आपका हो जाएगा निंदनीय। ठीक है, चलिए विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है आपको मैक्सिको। कह रहा है कि कौन क्रियाशील ज्वालामुखी है आपका 54 में, 54 में? तो ये आपको एटना और मोनोलोवा है। एटना और मोनोलोवा जो है आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। साबुन के बुलबुले का आंतरिक जो दाब होता है वो आपको वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। एक मकान में कह रहा है कि 2 बल्ब हैं जो एक दूसरे से अधिक रोशनी चमकदार देते हैं, रोशनी अधिक देते हैं। तो कह रहा है इनमें से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक होगा? तो उच्चतर अवरोधक हो जाएगा मंद रोशनी वाले बल्ब में। 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार कह रहा है कि भारत में पुरुष स्त्री अनुपात कितना है? तो ये आपको हो जाएगा 1000 पर 943 महिला। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष आप याद रखिएगा कि जीवी मावलंकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जीवी मावलंकर, जो 1952 से 1956 तक थे। ठीक है, अब भारत में प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष पूछेगा तो मीरा कुमार बनी थी। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनावों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और अभी प्रेजेंट में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला कोटा से निर्वाचित क्षेत्र हुए थे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है तो एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का निम्नलिखित प्रतिशत मिलता है? तो ये आपको पंजाब में। चलिए 61 यहाँ पे कह रहा है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब हुआ था? तो ये आपको हुआ था 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। ठीक है, और 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत हुआ था। यहाँ पे 2 अक्टूबर 1953 दिया है तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा, ठीक है, 2 अक्टूबर 1993, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952। नेक्स्ट है कि भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन आपको होता है महाराष्ट्र में। ठीक है, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर एक क्वेश्चन देता है तो उसको बोलाता है कोयम्बटूर का, और भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन ये आपको बोलाता है अहमदाबाद को। ठीक है, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो आपका हो जाएगा कानपुर।
और कपड़ा उद्योग मुख्य रूप से आपको कपास पे आधारित रहती है। भारत में वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो ये आपको किया जाता है 5 वर्षों के लिए, ठीक है। और वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। अब पहला वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे आपको केसी नियोगी थे, जो 6 अप्रैल 1952 को गठित किया गया था आपको वित्त आयोग। के.एस. मनीलाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो आपको टैक्सोनॉमी थे। बैंक दर से क्या मतलब है? बैंक दर से तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाला ऋण पर ली जाती है, उसी को बैंक दर बोला जाता है। कह रहा है कि कौन जल प्रदूषक नहीं है? 66 नंबर। तो याद रखिएगा कि 66 नंबर में आपका सी हो जाएगा, तांबा। तांबा जो है जल प्रदूषक नहीं होता है। कह रहा है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका था कि शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय शोध लेखों और पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करना, ऑप्शन बी। कह रहा है कि कौन सा प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाता है 5 जून को, विश्व पर्यावरण, ठीक है। और 2024 का इसका थीम था कि भूमि पुनः स्थापना, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटाने का क्षमता, ठीक है। चलिए, और 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी पूछेगा तो सऊदी अरब के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि नीरी अवस्थित है, यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी कहाँ पे अवस्थित है? तो ये आपको नागपुर हो जाएगा। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सर्वाधिक अधिक भंडार है? तो ये आपको है राजस्थान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो ये आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ईस्वी के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुआ था, ठीक है। और 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और उपाध्यक्ष जो है आपको H.C. मुखर्जी को चुना गया था। और संविधान सभा का दूसरा उपाध्यक्ष पूछेगा तो B.T. कृष्णमाचारी को चुना गया था। आगे दिया है कि मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? तो ये आपका अनुच्छेद 24 होता है। एक 23 भी आपको देता है, याद रखिएगा 23 और 24 दोनों आपका शोषण के विरोध से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि भारत के नागरिकों का मूल कर्तव्यों का समावेशन किया गया है किसमें? तो आपको संविधान के भाग 4 के ए में। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा एक व्यय जो है भारत के संचित निधि पर आपका आधारित है, ठीक है। तो ये आपका संचित निधि से पूछ रहा है, तो ये आपको जाएगा भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता। नहीं है, याद रखिएगा कि नहीं पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका डॉग। भारत के कह रहा है कि राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो ये आपको हो जाएगा राज्यसभा, लोकसभा, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा एक कथन सही दिया गया है? तो ये आपको हो जाएगा कि धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। राज्यसभा से संबंधित कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा कि राज्यसभा विघटन नहीं होती है, ठीक है। याद रखिएगा कि राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, और राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत होता है। राज्यसभा भारतीय सदन का जो है उच्च सदन कहा जाता है, और राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष का होता है, ठीक है। और वर्तमान में राज्यसभा सीटों की संख्या 245 है। कह रहा है कि KM3 NET यानी कि क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जो समाचारों में देखा गया था किस समुद्र के नीचे आपका पड़ता है? तो ये आपको भूमध्य सागर के नीचे। राज्य विधानमंडल में निर्वाचन हेतु सिद्धांतों को कह रहा है कि सम्मिलित है। कह रहा है कि इनमें से सही कूट का उत्तर दीजिए। तो इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख ले। तो यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, सही है। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक निर्वाचन सूची होती है, ये भी सही है।
और धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के निर्वाचन सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होता है, ये भी सही है। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होती है, तो ये भी सही, यानी कि चारों इसमें जो कथन दिया गया है सभी सही दिया गया है। करा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, तो ये आपको हो जाएगा चंद्रशेखर। ठीक है, ये आपको प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। ठीक है, मोरारजी देसाई आपको कहाँ के दिए थे, तो मुंबई से, जब ये प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, तो ये मुंबई से, महाराष्ट्र से, मतलब ये आपका मुख्यमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश के थे उस समय। एचडी देवगौड़ा आपको कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे जब प्रधानमंत्री बने थे। तो सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलाना है, एक तरफ दिया है अनुच्छेद, दूसरे तरफ दिया है उसके वस्तु। ठीक है, तो अनुच्छेद 54 जो है आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। ठीक है, अनुच्छेद 75 आपका है प्रधानमंत्री के नियुक्ति। अनुच्छेद 155 याद रखिएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति, और अनुच्छेद 164 जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। चलिए आगे दिया है कि निम्नलिखित में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है, तो पंचायती राज संस्था जो है आपको हो जाएगा यहाँ पे नागालैंड में। नागालैंड में पंचायती राज संस्था नहीं है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिले था 26 अप्रैल 1993 को, याद रखिएगा, ये आपका वहाँ से लागू हो गया था। कब, 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हुआ था। चलिए, और इसीलिए जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है आपको 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो यह आपको अनिवासी भारतीयों का शुद्ध दावा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो थोड़ा सा आप लोग इंग्लिश का भी नॉलेज लेते रहिएगा। तो 86 का आपको हो जाएगा कि ऑल हैव बीन सीन द स्ट्रीट बाय द पीपल। चलिए यहाँ पे दिया है डायरेक्ट नरेशन 87 का, तो 87 में आपको हो जाएगा कि ही सेड मी हैव यू सीन हिम एनी वेयर, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे दिया है कि जो बात लोगों से सुनाई गई हो उसे क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है आपको जन ऋतु। ठीक है, पासर और पास युग्म जो सही, इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ हो जाएगा बगल में एगो पास मन होता है बंधन। और देखिए यहाँ पे आपका 90 का दिया है रीजनिंग का सवाल, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डॉग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 91 का मैथ का सवाल दिया गया है, तो 91 में आपको हो जाएगा सी। एकदम सिंपल है, लगा लीजिएगा। 92 का जो आपका आंसर यहाँ निकल के आएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 93 में भी आपका मैथ का सवाल दिया गया है, डॉग हो जाएगा। 94 में आपका रीजनिंग है, 94 में भी आपका डॉग हो जाएगा। चलिए 95 में कह रहा है कि किस देश ने जनवरी 2025 को एक नया जो है पर्यटन कर पेश किया है, तो ये आपको हो जाएगा रूस। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये आपको आता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। होलोगा पार गिब्बन अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में तेल और गैस अन्वेषण ड्रिलिंग के कारण जो है चर्चा में था। ये अभयारण्य आपको कहाँ पड़ता है, तो ये अभयारण्य पड़ता है आपको असम में। आगे दिया है कि नासा के निम्नलिखित में से किस मिशन ने पृथ्वी के तीसरे ऊर्जा क्षेत्र यानी कि पोलर विंड की खोज की, तो ये आपको हो जाएगा एंड्योरेंस। ठीक है, गोवर्धन पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो ये आपको हो जाएगा कि भारत में बायोगैस या स्पंदित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना। कह कि किस राज्य सरकार ने छात्रों को पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 15 दिवसीय अभियान 1 जनवरी 2025 को शुरू किया है, तो ये आपको किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो ये रहा है आप लोग का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। ये सेट जो है आपको SDRM खुद हैं सब, SDM खुद आपको राहुल सिन्हा सर हैं, उनके द्वारा जो है देख रेख में तैयार किया गया है। आप देखिए इनका फ़ोटो भी लगा दिए हैं, लोगो भी लगा दिए हैं। और अगर ये पूरा सेट देखना हो, ये टोटल आपका 15 सेट दिया गया है। हम चाहते हैं इसको कि 1 हफ्ता के अंदर इसको ख़त्म कर दे। जैसे इसका वॉल्यूम 2 आएगा उसको भी आपको इस पर
अपडेट कर दिया जाएगा। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और 100 लाइक जैसे ही आएगा एक नेक्स्ट वीडियो भी हम आपको अपलोड कर देंगे। अगर 100 लाइक नहीं मिलता है तब तक जो है आपको प्रीवियस ईयर का जो सेशन चल रहा था वही चलेगा, ठीक है। क्योंकि इस किताब को खरीदने में हमको 300 रुपया लगा है, ठीक है। तो आप लोग 100 लाइक भी नहीं कीजिएगा तो क्या फ़ायदा है सेट को कराने से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।